तो दोस्तों कैसे मिजाज हैं? अच्छा जी, यार पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा लेट होने की वजह से। असल में वीडियो टाइम पर ही तैयार हो गई थी, मगर अपलोड ना करने की दो वजूहत। एक तो मैं किसी और चीज पर भी काम कर रहा हूँ, थोड़े टाइम में वो भी पता चल जाएगा। और दूसरा कि मेरी तशरीफ में सुलेमानी कीड़ा था कि जिस लैपटॉप पे मैं काम करता हूँ उसी पर मैंने एक्सपेरिमेंट कर डाले, और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरी एक एक चीज डिलीट हो गई। तो दोबारा बड़ी मुश्किल से बनाइए, अब भले देखो ना देखो। तो भाई लोग टाइटल तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, वरना ऐसे कैसे आते। तो जिससे कि हमारे मुल्क के हरामी लोगों में कोरोना भी बेगैरती की तरह फैल रहा है और हर किसी की ले रहा है जान। मगर एक बात अच्छी है, इस बीमारी से सिर्फ गरीब ही नहीं मर रहे, ये वायरस अमीरों की भी ले रहा है। मगर फिर भी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब पूरी दुनिया में ये वायरस खत्म हो रहा है, जबकि चाइना, इटली और अमेरिका में लाखों की तादाद से अमवातें हुई हैं, तो फिर पाकिस्तानियों ने ऐसा क्या कर दिया कि ये वायरस पूरे मुल्क में मुजरा कर रहा है? मतलब क्यों? टेंशन ही कोई नहीं, ले आओ कोरोना, किससे ले आओ, मेरे सामने ले आओ कोरोना, ले आओ फाड़ के ले आओ उस भैन चोद कोरोना। अच्छा ठीक है, हम लोग हैं हरामी, करते हैं हर मसले में उंगली, तो क्या मतलब इसकी वजह से वायरस क्या पूरे मुल्क में नाचेगा? असल बात यह है कि गलती आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग ही एहतियात नहीं कर रहे। मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बोला था कि इस वायरस का बेहतरीन इलाज सिर्फ और सिर्फ सफाई है, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। तो फिर क्यों आप में से कितनों ने मास्क लगाए हैं, कितनों ने साबुन यूज किया है, कितनों ने प्रोटेक्शन को तरजीह दी है? वैसे प्रोटेक्शन सब यूज करते हैं। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि इन सब से कुछ नहीं होगा, तो बगैर तो तुम्हारा हरामीपन फिर जाग रहा है, उसे नीचे करो और एहतियात करो, क्योंकि आमिर भाई कहते हैं चोद दो। सॉरी, आमिर भाई ये भी कहते हैं। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। और दूसरी वजह जो इस वायरस को और ज्यादा खतरनाक बना रही है वो है कुछ लोगों की भड़क। मतलब हमारे बीच में कुछ ऐसी रंग की नस्लें रहती हैं जो इस हालत में भी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है। अभी कुछ दिन पहले की ही एक न्यूज है, और न्यूज बिल्कुल सच्ची है। जिस जगह मैं रहता हूँ उससे कुछ फासले पे ही वो हॉस्पिटल है जहाँ ये वाकया हुआ है। वाकया कुछ यूं है कि एक औरत अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल गई। मामूली सा बुखार था बच्चे को। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसे एडमिट कर लिया। अच्छा, जब एडमिट करके उसे एक दूसरे कमरे में शिफ्ट करने लगे तो औरत ने सवाल कर लिया कि भाई ये क्या कर रहे हो, उसे एक अलग कमरे में क्यों शिफ्ट कर रहे हो? तो जी सामने से कहते हैं कि आपके लड़के को कोरोना है। अच्छा कोरोना है तो रिपोर्ट्स कहाँ इसकी? रिपोर्ट्स मांगी औरत ने, तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है, जब आएंगी हम आपको दिखा देंगे। तो भूतनी वालों, जब रिपोर्ट्स आई नहीं है तो तुम्हें कैसे पता कि लड़के को कोरोना है? किसी की जान से खेल रहे हो। औरत ने तो शोर मचा दिया, तो उसे चुप कराने के लिए कह रहे हैं कि बीबी चुप हो जाइए, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ये है हमारी इंसानियत। यार चलो हो सकता है बच्चे को सच में कोरोना हो, बुखार हुआ था ना, हो सकता है। मगर यार आप बिना चेक किए किसी को कैसे उन्हीं लोगों के बीच में रख सकते हो जिन्हें सच में कोरोना है? और साला ये पैसे देने की कौन सी भड़वत है? एक माँ अपने बच्चे की जान सिर्फ 1 लाख रुपए में बेचेगी। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारा मुल्क हर लिहाज से मायूस है। ऐसे इंसानों को तो शैतान भी कहता है। मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। भाई लोग टॉपिक काफी सीरियस होता जा रहा है, तो हम लोग अपने जज्बात, अल्फाज, सोच और जुबान को यहीं रोकते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। तो दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ये याद रखो कि एहतियात, एहतियात और एहतियात। खुश रहो। खुदा हाफिज।